यूपी में खरीदी जाएंगी 120 इलेक्ट्रॉनिक बसें। प्रमुख सचिव परिवहन वेंकटेश्वर लू ने अयोध्या में कहा, अनुबंध नीति के तहत चलेंगे 5000 वाहन। प्रमुख सचिव परिवहन एल वेंकटेश्वर लू ने अयोध्या में 2 दिवसीय दौरे पर रहकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 120 नई इलेक्ट्रॉनिक बसों की खरीद के लिए 500 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके अलावा 5000 इलेक्ट्रिक वाहनों को अनुबंध नीति के तहत चलाया जाएगा। वेंकटेश्वर लू ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक बसों के माध्यम से श्रद्धालुओं की सुविधा बढ़ाने के लिए कदम उठाया गया है। अयोध्या में पर्यटकों की संख्या में काफी ज्यादा वृद्धि हो रही है। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का इस्तेमाल वातावरण को प्रदूषण मुक्त रखने में मदद करेगा। प्रमुख सचिव ने अयोध्या में इलेक्ट्रॉनिक बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन लगाने की घोषणा की। इससे न केवल बसों को चार्ज करने में आसानी होगी, बल्कि अन्य इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भी सुविधा उपलब्ध होगी। प्रमुख सचिव ने अंत में कहा कि अयोध्या में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने से न केवल पर्यावरण को लाभ होगा, बल्कि श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को कई सुविधाएं मिलेंगी। सरकार इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है और आने वाले समय में कहीं न कहीं कई पहल की जाने वाली है। अयोध्या से विकास पांडे की रिपोर्ट। अन्य राज्यों और धार्मिक स्थलों से परिवहन विभाग द्वारा जोड़ा जा रहा है। ये बात तो भाई आप लोग तो अयोध्या के रहने वाले हैं, आप सभी अच्छी तरह परिचित है कि अयोध्या इंटरनेशनल अंतर्जातीय धार्मिक क्षेत्र है। यहाँ पे बहुत परंपरागत रूप से बहुत हजारों वर्षों से लोगों के यहाँ पर आस्था है, तो बहुत लोग आते हैं। तो ये हम लोगों का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि अयोध्या में जो यात्री आते हैं उनको बेस्ट एक्सपीरियंस दिलाया जाए। उनको लगे कि एक तो आस्था की बात है और एक व्यवस्था इतना सुंदर होना चाहिए, लोगों को कहीं पे भी कोई किसी तरह का कोई कठिनाई ना महसूस हो। उनको हर तरीके से यहाँ पर सपोर्ट मिले, व्यवस्था मिले। तो उस दृष्टि से पार्किंग की व्यवस्था हो, लोगों की जो ठहरने की व्यवस्था हो, और यहाँ पे बाहर से आने के लिए भी, फिर अंदर घूमने के लिए भी एक समुचित व्यवस्था हो। तो इसके लिए हम लोग सारे जो भी विभिन्न स्टेक होल्डर्स के बीच में आपस में संवाद करके एक बेहतर व्यवस्था कायम करने के लिए प्रयास करें। देखो, परिवहन विभाग में हमारा मुख्य रूप से 2 काम है। एक तो यात्रियों के लिए बस व्यवस्था कराना। सपोज जो किसी तरह का जो मेला है, उत्सव, एक तो साधारण है, कभी कभी त्योहार है, उत्सव है, मेले हैं, वहाँ पे लोगों की जो यात्रियों की कभी संख्या बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाता है। तो उस दृष्टि से एक तो परिवहन निगम की बसेस है, एक कॉन्ट्रैक्ट बसेस है और एक स्टेज कैरेज बसेस है। 3 तरह के बसेस। इन सभी बसों के बीच में प्राइवेट ऑपरेटर्स के साथ भी सामंजस्य बनाते हुए यात्रियों के लिए सुगम सुरक्षित व्यवस्था कराया जाना है। दूसरा, जो एक्सीडेंट्स ना होने पाए। एक्सीडेंट्स बहुत बड़ी समस्या है इसको, तो और ट्रैफिक जाम्स भी ना हो। तो इसमें हम लोग ट्रैफिक डिपार्टमेंट और प्रशासन इन सब से आपस में समन्वय बनाते हुए जो एक्सीडेंट्स ना होने पाए, सुरक्षित यात्रा हो, उस दृष्टि से बीच बीच में चेकिंग कराया जाना, ड्राइवर्स को ट्रेनिंग दिलाया जाना, गाड़ियों का फिटनेस को चेक कराया जाना, गाड़ियों के ओनर्स और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, जो मेंटेनेंस के क्षेत्र में जितनी जो हमारे गैरेजेस वाले हैं उनके भी, और उसके साथ साथ हमारे जो प्राइवेट सेक्टर में ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशंस हैं, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, और जो गाड़ियां खराब हो जाती हैं, अब फिटनेस लायक नहीं है, उनको स्क्रैप करने के लिए मॉडर्न स्क्रैप सेंटर्स है। ये सभी व्यवस्था है उसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है। आने वाले दिनों में ये केवल सुपरफिशियली नहीं है, गहराई से लोगों के दिमाग में भी इस तरह की भावना जगानी है। और हमारे पास मॉडर्न इक्विपमेंट भी होगा टेस्टिंग करने के लिए भी और ट्रेनिंग देने के लिए भी, ताकि उसको एक प्रामाणिक व्यवस्था, सुदृढ़ व्यवस्था कायम किया जा सके। वो भी है, ऑनलाइन व्यवस्था है। और हम लोग अभी प्राइवेट ऑपरेटर्स के साथ भी आपस में सामंजस्य करके, जो व्यक्ति ऑनलाइन में पेमेंट करना चाहते हैं ऑनलाइन पे भी होगा, और
डिपो लेवल पे जो टिकट खरीदना चाहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन के माध्यम से जो टिकट लेना चाहते हैं, हर तरीके का सुविधा पब्लिक को उपलब्ध हो। आज हम लोग जो है इसमें, वैसे तो आप सब लोग परिचित है कि अभी परिवहन विभाग की तरफ से अवैध वाहनों का संचालन और एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए पूरी तरह से अभियान चलाया जा रहा है। तो आप लोग पिछले दिनों में जो स्कूल व्हीकल्स का जो फिटनेस है, जो अनफिट व्हीकल जो चल रहे हैं, वो उनके बारे में पूरा अभियान चलाया गया। मीन्स व्हीकल्स के ओनर्स के साथ और कॉलेज प्रबंधकों के साथ बात करके जो भी अनफिट व्हीकल्स है उसको फिटनेस, मीन्स व्हीकल्स को जो भी उसमें मरम्मत कराना हो, व्हीकल का अपना व्यवस्था को ठीक करा के उसको वैध कराने के लिए अभियान चलाया गया। जो वैध होने लायक नहीं है, अनफिट व्हीकल्स है, उसको कंडेम करा के, उसको स्क्रैप करा, उसके बदले में नई व्हीकल्स मंगाया जाए, ताकि बच्चों की ज़िंदगी के साथ तो खिलवाड़ करने का या बच्चों की का जो सुरक्षित यात्रा को में किसी तरह का कोई खतरा मोल लेना किसी सभ्य समाज के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकता।